आमेन हालेलुया। कलाम में से हम सीखेंगे, समझेंगे। प्रभु मेष हमारे बीच में है। सब बातों के लिए आप प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। खुदावंद का वचन आज हमसे बातें करें। हालेलुया। खुदा का वचन जब जब जहाँ जहाँ लिया जाता है और पढ़ा जाता है और याद किया जाता है, स्टडी किया जाता है, वहाँ पर खुदा का पाक रूप ही रहता है। हालेलुया। Holy Spirit is present when you give respect to the word of God. हालेलुया, आमेन। तो जब जब आप बाइबल खोलो, खुदा का रूह आपके पास रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ये वो टीचर है जो कभी भी अपने स्टूडेंट को छोड़ता नहीं। हालेलुया, आमेन। स्टूडेंट सिर्फ एक बात याद रखें, वचन को इंपॉर्टेंस देना अपने लाइफ में। हालेलुया। वचन के भूखे रहो, वचन के प्यासे रहो, वचन के पीछे दौड़ो, वचन को कहो तुमसे बात करने के लिए, और तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए भी परमेश्वर का वचन ही आपको काम आएगा। हालेलुया। खुदावंद आपसे मुझसे बात करता है उसके वचनों के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आमेन। एक इंसान जिंदा तब है जब उसके दिल धड़कता है ना, जब दिल काम कर रहा है। हालेलुया। एक मसीही व्यक्ति का जीवन कहाँ पर है पता है? परमेश्वर के वचन में है। As long as he is connected with the word of God, Holy Spirit will be connected with him. हालेलुया, आमेन। तो जरूरी है कि आप, मैं, हम सब जो है वचन को पढ़ें, वचन के स्टूडेंट बने और उसको रात और दिन एक मनन करें, तब जाकर इसके सारे ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में से दूसरों को भी नजर आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पिछले हफ्ते हम लोग क्या सीख रहे थे? क्या था पिछले हफ्ते का टॉपिक? हाँ, वेरी गुड। स्पिरिट ऑफ अमालेक। हालेलुया। अमालेक एक इंसान का नाम था ना, एक इंसान का नाम था। कौन था वो? ईसौ का। ईसौ कौन, किसका भाई था? याकूब का भाई था। याकूब बना क्या? इज़राइल। हालेलुया। तो ईसौ का सारा ब्लेसिंग्स जो है वो याकूब को चला गया। याकूब और ब्लेस होता गया और याकूब इज़राइल बन गया। लेकिन ईसौ का जो बेटे का बेटा था, ग्रैंडसन, उसका नाम था अमालेक। हालेलुया। अमालेक ने अपने अंदर तीन चीजें पाल के रखा। किसके खिलाफ? याकूब अंकल के खिलाफ। हालेलुया। जो अब क्या बन गया है? इज़राइल बन गया है। हालेलुया। आपके ब्लेसिंग से कोई ना कोई तो तीन चीजें अमालेक ने अंदर पाल के रखा। क्या था वो तीन चीज? जलन, गुस्सा, दुश्मनी। हालेलुया, वेरी गुड, आमेन। जेलसी, एनवी, हेट्रेड। हालेलुया। अमालेक ने अंदर पाल के रखा। ही वाज अ पर्सन, एक बंदा था वो। हालेलुया। लेकिन क्या किया उसने? क्योंकि वो उसको ओवरकम नहीं कर पाया, बिटरनेस में बढ़ता गया, वो एक स्पिरिट बन गया। क्या बन गया? वो एक स्पिरिट बन गया। उसके फैमिली में जितने लोग बाद में पैदा हुए वो सब किसके दुश्मन बन गए? बनी इज़राइल का दुश्मन बना। हालेलुया। इज़राइल ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, इज़राइल ने उनके खिलाफ कभी भी कुछ नहीं किया। उसके बावजूद भी किसका? मेरे बाप दादा का ब्लेसिंग्स लेके जाने वाले बंदे को मैं नहीं छोड़ूंगा करके अंदर पाल के रखा। ईसौ जो याकूब का भाई था, उसने भी याकूब के साथ सुलह कर लिया था। उनके बीच में भी फ्रेंडशिप हो गई, सुलह हो गया, सब कुछ हो गया। आमेन। देखा जाए तो भूलने वाली बात है, दोनों भाइयों में भी सुलह हो गया था। तो मैं कौन होता हूँ जो उनका छोटा छोटा बेटा हूँ? मैं कौन होता हूँ ये तीनों चीज पालने के लिए? लेकिन सीखने वाली बात हमें ये है, अगर जब भी हम किसी के भी खिलाफ ये तीन चीज पालते हैं ना, स्पिरिट कौन आता है? इविल स्पिरिट आकर उसको काबू में लेना शुरू करता है और उसके जरिए काम करता है किसी बंदे के पीछे। और उसको बारे में हम लोग सीख रहे थे, दैट इज द स्पिरिट ऑफ अमालेक। हालेलुया, आमेन। और खुदा ने कहा था कि मैं अमालेक ने जो किया इज़राइल के साथ मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो लॉर्ड से मैं कभी नहीं भूलूंगा। और मूसा को कहा कि ये जो है इसके साथ हमेशा मेरी दुश्मनी रहेगी, और जब तू कनान में आएगा याद रखना, तू अमालेक को जड़ से निकालेगा, उनको तू सफाई करेगा, तू उनको खत्म करेगा। हमें सीखने के लिए क्या है? हमारे अंदर से क्या चीजें हमें साफ करनी है? ये हमें साफ करनी है हमारे अंदर से। ये क्या रोकेगा? खुदा के ब्लेसिंग्स को हमारे लाइफ में आने से
रोकेगा। दूसरी बात क्या करवाएगा हमसे? हमसे किसी ना किसी के लिए झगड़ा करवाएगा या हमें लेकर इस्तेमाल करेगा। कौन? दूसरा एक स्पिरिट है जो अमालेक के ऊपर आया, अंदर आया, हालेलुया, जिसके बारे में थोड़ा देर हम मनन करेंगे, बाद में प्रभु मेष के बारे में हम सीखेंगे। एक बात समझना, हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं ना, KYC, नो योर कंपनी, नो योर कंपनी, वैसा KYC होता है नो योर चर्च ऑल्सो। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ठीक वैसे ही आपको और मुझे जानना जरूरी है, नो योर एनिमी, KYE। हालेलुया, अपने दुश्मन को जानो। अगर एक जंग जीतना है ना तो दुश्मन को जानना जरूरी है। हालेलुया। आज हमारा दुश्मन कौन है? शैतान है, लहू और मांस, पड़ोसी। उसने मुझे देखा नहीं, उसने मुझे बोला नहीं, वो नहीं हमारा दुश्मन। ओके, हाँ, मैं छोड़ूंगा नहीं, वो नहीं है तुम्हारा दुश्मन। आपका दुश्मन कौन है? मेरा दुश्मन कौन है? शैतान है, इब्लिस है, इब्लिस है। हालेलुया, इब्लिस है। और वो इब्लिस ने अमालेक को पकड़ा, वही इब्लिस ने काइन को पकड़ा था। हाँ, वही इब्लिस ने काइन को पकड़ा था। और काइन ने क्या किया? उसको पाला। किसको पाला? 3 चीजों को पाला, है ना। और काइन ने जाके क्या किया? अपने ही भाई को मार दिया। हालेलुया। आपको पता है उसको भाई को मारने से पहले उसने क्या किया? उसने अपने भाई आबेल को कहा, चलो हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं। अब बाइबल पढ़ोगे ना, एग्जैक्टली वैसा है। उसने काइन को कहा, चलो हम जाते हैं। छोटा भाई है ना आबेल, छोटा भाई बोला कि बड़ा भाई कहीं तो आज मुझे ले जा रहा है, घुमाने के लिए ले जा रहा है। लेकिन ये चीज था उसके अंदर। उसने क्या किया? आबेल को ले गया, आमेन, कैसे? चापलूसी से ले गया और क्या किया? उसका मर्डर किया। आप जरा सोचो, छोटा भाई मर्डर करते समय भाई को बोलता होगा कि भाई मैंने आप पे भरोसा कर मैं यहाँ तक आपके साथ आएगी, क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? आप सोच सकते हो ये स्पिरिट कितना पावरफुल है कि अपना छोटा भाई इल्तिजा कर रहा है, माफी मांग रहा है, जीने के लिए पूछ रहा है, लेकिन इसके अंदर का जो स्पिरिट है इतना पावरफुल है कि उसने आबेल को मार दिया। हालेलुया। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि आपका दुश्मन ताकतवर है। पिछले कितने सालों से शैतान इस संसार में चल रहा है, पता है ना? कितने सालों से है ना? तब से लेकर अब तक वो अगर कर रहा है, पकड़ के रखा है अपना, है ना, तंबू बोलते हैं ना, अपना क्या बोलता है, पोजीशन पकड़ के रखा है। तो आपको समझना चाहिए कि कितना डेंजरस है आपका ये। ओके, और इसको जीतने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे मसा किया है। हालेलुया। इसको कितना भी डांट के निकालो, ये वापस आता है लौटकर। इसके ऊपर कितने बार आप जयवंत हो जाओ, ये वापस आएगा, ये वापस आएगा। नो योर एनिमी। हालेलुया, ये वापस आएगा। ओके, एक बार आप फतेह हुए, 2 बार आप फतेह हुए, 10 बार आप फतेह हुए, लेकिन क्या करना? अलर्ट रहना, अलर्ट रहना, ये वापस आएगा। ये अमालेक का स्पिरिट है। और अमालेक का स्पिरिट के ऊपर हमने पिछले बार भी सीखा, अमालेक का स्पिरिट कभी था? मूसा के टाइम पे था। मूसा के टाइम पे खत्म नहीं हुआ। ओके, क्यों? क्योंकि ये लोग कनान में आ गए, सब कुछ इनको मिल गया। क्या मिल गया? कनान में आने के बाद क्या मिल गया इनको? हाँ, मधु और दूध बहने वाला शहर, और अच्छे फसल, अच्छी जमीन मिल गई, है ना, अच्छा मकान मिल गया, हमारा एड्रेस बन गया, हमारा घर बन गया, हमारा सब कुछ मिल गया हमें। तो ये लोग भूल गए जो परमेश्वर ने इनको कहा था। कलाम में लिखा है, जो पिछले बार हमने पढ़ा, दे फॉरगॉट। आमीन। क्या खुदा ने कहा था? जब तू आएगा कनान में, तू सबसे पहले इन चीजों को निकालेगा। इन्होंने क्या किया पता है? निकाला नहीं, बल्कि दोस्ती किया, और उसका असर इनके जीवन में पड़ा। यही हमने पिछले हफ्ते सीखा। जिसको भी वो मैसेज चाहिए वो है, यूट्यूब में है। आमेन, प्रेज गॉड। और धीरे धीरे मूसा के जमाने में ये गया नहीं। मूसा के बाद यहोशू को जंग लड़ना पड़ा अमालेक से, नहीं हुआ। उसके बावजूद भी नहीं हुआ। फिर आया सौल। जब सौल राजा हुआ, सौल को कहा गया, खुदा ने कहा, है ना, तू जा आगाग राजा के साथ लड़ाई कर। आगाग अमालेक का राजा था। उसने जाके सबको हराया, लेकिन दोस्ती कर ली वहां पे भी जाके। उसने सब खत्म नहीं किया। वो वहां से गया। और आगे हम पढ़ते हैं बाइबल में, तो किसके जमाने में आए?
दाऊद के ज़माने में। दाऊद के ज़माने में क्या हुआ? जिकलाग में जब दाऊद घर में नहीं था, अमालेक आए और घर परिवार में कबीले के सारे औरतें बच्चों को कब्जा कर कर लेके गए। ये लोग सब रिटर्न अपने घर में आए तो बीवी बच्चे नहीं है। क्या? एक चिट्ठी पड़ी है, क्या? अमालेक ले गया। आमीन। दाऊद रोने लगा। कभी शुरू हुआ था, खत्म नहीं करेगा तो ये चलते रहता है। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। अमालेक ले गया, लेटर छोड़ के गया, आमीन। और उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ कब्जा करके लेके चले गए। किसी को मारा नहीं, कुछ बच्चे को मारा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कब्जा, क्योंकि तेरी खुशी उसको बर्दाश्त नहीं हुई। सबको लेके गए। दाऊद रोने लगा, अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में बैठ के प्रेयर किया, खुदावंद मैं क्या करूं। और दाऊद के जो लोग थे ना, पत्थर उठाए दाऊद को मारने के लिए। तेरे वजह से, तेरे ऊपर अभिषेक है ना, इसलिए हमारे को तकलीफ होता है। हाँ, सबने पत्थर उठाया दाऊद को मारने के लिए। दाऊद बोले मेरा भी फैमिली गया, तुम लोग का भी फैमिली गया, तुम लोग मुझे क्यों मार रहे? दाऊद गया प्रेयर करने के लिए। हालेलुया। खुदा ने कहा, खुदा ने हिम्मत दिया प्रेयर रूम में। प्रेयर रूम में क्या मिलेगा आपको? हिम्मत मिलेगा। हालेलुया। खुदा ने कहा तू जा, तू तेरे फैमिली को और सबके फैमिली को ले आ। ये लोग सब जाते हैं, जंग जीतते हैं, वापस ले आते हैं। हालेलुया, आमीन। तो ये हमने पिछले हफ्ते सीखा। अब एक स्टेप उसके आगे अगर जाएं तो ये कहां से शुरू होता है, ये क्यों हुआ, कहां पे शुरू हुआ था? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द फॉल ऑफ लूसीफर। लूसीफर आपको पता है कौन था? है ना? एंजल था, खेरूब था। ओके, थोड़ा सा स्क्रिप्चर्स आज रीड करेंगे, अंडरलाइन करना, घर पे जाकर वापस रीड करना, आमीन। उसके बारे में हम सीखेंगे आज थोड़ा। एजेकियल की पुस्तक 28 चैप्टर, एजेकियल 28 शुरू हुआ था वॉर इन हेवन। हालेलुया। स्वर्ग में एक युद्ध शुरू हुआ, उसका नतीजा है ये अमालेक। तो एक स्टेप आगे जाएंगे, क्योंकि आज वही स्पिरिट आपके अभिषेक और आपके बुलावट से जलता है। आपके ऊपर का ब्लेसिंग से who is unhappy? लूसीफर। हालेलुया। ये लूसीफर कौन था? आमीन। पढ़े 28 का 11 से शुरू करेंगे हम। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजात, स्वर्ग के बादशाह पर ये नोक कर और उससे कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तू खाक में उल्म कमाल, दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल है। ओके, हिंदी में सिर्फ उतना ही पढ़ना। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धिमान से भरपूर और सारथी सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदरात, हीरा, फिरोज, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरदक और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषेक करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। परमेश्वर के पर्वत में बैठने वाला था ये बंदा कौन? लूसीफर। हालेलुया। He had access to go to the mountain of God. हालेलुया, आमेन। इसके बारे में हमने ये पूरा सीखा। किसके बारे में बोल रहे हैं? टायर के राजा के बारे में बोलते बोलते लूसीफर के बारे में सब आ रहा है यहाँ पर। ओके, प्रेज गॉड, आमेन। तो इसके बारे में लिखा है यू आर द सिग्नेट ऑफ परफेक्शन। हाँ, तू एक परफेक्ट बंदा था। तू तो उत्तम से भी उत्तम है। तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। ये वहां पर था। He was very beautiful. ओके, सिग्नेट का मतलब क्या होता है? सिग्नेट
राजा लोग अपना साइन करते थे ना, हाँ, सील 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 अपने रिंग में होता था ना सील। तो तू सिग्नेट था, तू सुंदर था, बुद्धिमान था, तुझे बहुत सुंदर बनाया था, इतने में इतना उसका गुण आ जाता है, राइट। अब ये कौन था? लूसीफर। He had access to come to the mountain of God। एक ही बंदे के पास था, anointed केरूब था, वो एंजल था, बहुत खूबसूरत था, उसके शरीर में ये सारे पत्थर थे जो उसे और भी खूबसूरत। He was unique, he was special, he was wise, he was beautiful, he was a worshipper। और वो खुदा के पर्वत पे जाने का सिर्फ उसको ही एक्सेस था। ये बंदा था लूसीफर। उसके बारे में सब कुछ लिखा है कि तू वो आग के पत्थरों के ऊपर चलता था, आमीन। ये सब चीजें उसको देने के बावजूद भी, हालेलुया, आमीन। और ये जब पहाड़ से उतर कर आकर बाकी के फरिश्तों को मिलता था ना, तो वो वहां की स्टोरी सुनाता था। और सब लोग पूछते थे कि आज तूने खुदा को कैसे देखा, परमेश्वर पिता कैसा था आज, है ना। तो ये बहुत बताता था क्योंकि इसको ही एक्सेस था। और क्योंकि ये सब लोग इसकी तारीफ करने लगे ना, तो इसके अंदर क्या आ गया? घमंड आ गया। इसके अंदर घमंड आ गया। ये सब चीज में परिपूर्ण था, खूबसूरत था, अच्छा वर्शिपर था, है ना, ज्ञान था, नॉलेज था, बाइबल नॉलेज था, सब था उसको, एवरीथिंग था। जिस समय भी वो चाहे वो उस पत्थरों के ऊपर, आग के पत्थरों के ऊपर चलकर परमेश्वर के पहाड़ पर जाता था, परमेश्वर से मिलता था, वहां से सुनकर वो बाहर आता था, मैसेज बाकी के फरिश्तों को वो देता था। हर चीज में वो क्या था? परफेक्ट था। He was a signet, seal of God। याद रखना ये वर्ड है, seal of God। मैं वहां पर आऊंगा, हालेलुया, आमीन। वो कौन? परमेश्वर का सील था। यानी वो अगर कहें नीचे तो सब लोग उसको बिलीव करते थे, क्योंकि परमेश्वर का मैसेज को वो लेकर पहाड़ से नीचे उतर आता था। ओके, और वो सबको मैसेज देता था। He was considered, what he said is exactly what God has told him to say। He was considered the seal, the signet of God। ये था before God created man। ये था पहले का। फिर क्या हुआ? खुदा ने क्या देखा? उसके अंदर उसने पाप किया नहीं, उसने पाप किया नहीं। आप जानते हैं आप पाप कब करते हो? जब सोचते हो ना, तब आपने पाप कर लिया। इसलिए पाप मैंने किया नहीं, मैंने पाप सोचा, बोलो ज्यादा बेहतर है। आप अगले बार सोचने से पहले भी डरोगे। पास्टर जी मैंने पाप किया। मेरे बेटे तूने पाप करने के पहले सोचा, तो अगले बार आपके मन में सोच आएगी ना, वहीं पर आप समझ जाओगे कि मैं पाप कर रहा हूं। ओके, मुझे इसमें से, इस सोच में से बाहर निकालना है। हालेलुया। इसलिए आपके सोच भी पवित्र रहे, हम सीख रहे हैं। ओके, हालेलुया, आमीन। तो उसने क्या किया? उसके मन में एक सोच आया, एक ख्याल आया, और वो ख्याल ये था कि मैं भी उस पहाड़ पर बैठूंगा, उस सिंहासन पर मैं भी बैठूंगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। 15 को अगर हम पढ़ेंगे, जिस दिन से तू सिरजा गया, he is a created being, है ना, he is a created being। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन, कैरेक्टर में निर्दोष रहा। हालेलुया। खुदावंद एक रिपोर्ट भी दे रहा है। ओके, स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 10 तक, जब तक तू स्कूल में था, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट। तू कब जाके खराब हुआ? तू कॉलेज में गया। हम लोग भी सब स्कूल में अच्छे थे ना, कॉलेज में क्यों बिगड़ जाते बच्चे? तो सबसे पहला क्या खत्म हो जाता है मालूम है? अब थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली आता हूँ। ओके, कॉलेज में सब लोग सही, स्कूल में सब लोग सही थे अप टू 1 to 10 ना, सब लोग पीछे जा रहे हैं। जैसे आप कॉलेज में आए, सबसे पहले आपने क्या पहनना बंद कर दिया? बंदा यूनिफॉर्म। आपने जैसे यूनिफॉर्म पहनना बंद कर दिया ना, यू फेल्ट दैट यू आर नॉट इन स्कूल एनीमोर। कोई भी मुझे अभी कुछ नहीं बोलेगा। दूसरी बात,
कॉलेज में कोई आपका अटेंडेंस नहीं देख रहा, स्कूल में सब आपका अटेंडेंस देखते थे। कॉलेज में अभी कोई भी आपका अटेंडेंस नहीं देख रहा, तुम अटेंड करो या ना करो, पढ़ाई करके पास हो जाओ, हाँ पास अगर हो गए तो अगले क्लास में जाओगे। तो कॉलेज बिकेम अ फ्री थिंग फॉर पीपल, है ना। लोग जाते थे, पता है, इंक्लूडिंग मी, कॉलेज में जाते थे लेकिन क्लास में हाँ नहीं जाते थे। मैं तो जाता था है ना। घर से क्या बोल के जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, है ना। जाते थे कॉलेज के अंदर दोस्तों को मिलने के लिए, लेकिन कॉलेज के बाहर बैठते थे। कॉलेज चालू है, कॉलेज खत्म होने के बाद ही घर पे आते भी थे, लेकिन एक भी क्लास में एंटीजी लोग नहीं बैठते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। माँ बाप को क्या मालूम किधर गया, हाँ माँ बाप को मालूम है बेटा किधर गया, कॉलेज गया। कॉलेज खत्म होने के बाद वही टाइम पे वो घर पे आता है, क्योंकि टाइम पूछा जाता है ना, फिर कहाँ था इतना देर, उससे अच्छा वही टाइम। लेकिन पूरा टाइम कहाँ पे था, कॉलेज के बाहर। हालेलुया। ठीक वैसे ही यू आर गुड ब्लेमलेस टिल दिस टाइम, ओके, टिल स्कूल टाइम। आप लोग सब ने बहुत मेहनत किया, आप सब सब्जेक्ट्स का बुक्स लेके जाते थे, यू नो। कॉलेज में पता है तीसरा चीज क्या हुआ, आप सारी बुक्स नहीं लेके जाते। कॉलेज का हमारे टाइम पे था, जो सबसे कम लेके आता है ना बुक, वो सबसे बेस्ट लड़का है। हाँ, 4 बुक भी लेके जाते थे। ये क्या, इतना क्या पढ़ाई करते हैं यार, 4 बुक कल ही लेके आए। सिर्फ एक बुक रखते थे, फिर वो बुक का साइज भी छोटा होने लगा, फिर बुक है ना पॉकेट में अंदर आ गया। हालेलुया। फिर कोई पैंट आ गया जिसमें 4-6 पॉकेट है, लेकिन एक भी पेन नहीं है उसके अंदर, कहीं पर भी बुक भी नहीं है। हमारे टाइम पे मोबाइल फोन नहीं था, तो कुछ ना कुछ तो लेके जाना पड़ता था, है ना। तो ये क्या सा हो गया, ये स्टूडेंट है, अभी भी क्यों नहीं है, स्टूडेंट है, लेकिन स्टूडेंट का कोई हरकत इसके अंदर नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पार्टीज आने लगे, फिर दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाना चालू हो गया। फिर क्या हो गया, स्टूडेंट है टाइटल, अभी भी क्या है टाइटल, स्टूडेंट, लेकिन स्टूडेंट नहीं है, ये कुछ बड़ा हीरो बन गया है, ये बड़ा स्टार बन गया है। फिर कॉलेज के हर लफड़े में ये सबसे पहला, हर मारामारी में ये सबसे पहला नजर आएगा, सबसे पहला। हर चीज में, हर एक्स्ट्रा करिकुलर का एक्टिविटीज में ये बंदा नंबर 1 है, लेकिन कौन है, पढ़ाई में बिल्कुल नहीं। और एग्जाम के टाइम पे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। 10th तक इसने कभी कॉपी नहीं किया। यू वर परफेक्ट अंटिल यू वर फाउंड ब्लेमफुल। आप तब तक परफेक्ट थे जब तक आप सही कर रहे थे, लेकिन अब आप नहीं हो। तो यहाँ पर हमें वैसा सीखने मिलता है कि ये बंदा आमेन तब तक परफेक्ट था, लेकिन जब तक, है ना, इसके ऊपर ये यू वर ब्लेमलेस इन योर वेज फ्रॉम द डे यू वर क्रिएटेड। जब से तुझ बनाया था, तुझमें कोई भी कुटिलता नहीं, हाँ, उस समय तक कि तू अपने सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये आपको भी मिले, मुझे भी मिले वहां पर, हाँ, कि तू जिंदगी भर अच्छा था, ओके। परंतु लेन देन की, हाँ, ये लेन देन की बहुतायत का कारण समझना जरूरी है। तू ऊपर से नीचे आता था, दूसरे को मिलता था, सबको ऊपर की बात करता था, और सब लोग तेरी वाहवाही करते थे, कितना अच्छा, वाह वाह वाह, हाँ, मुबारक है वो कदम जो परमेश्वर के पहाड़ को चूमता है। सब तेरे कदम को चूमने लगे, तू जो बोल रहा है तेरी इज्जत करने लगे, और खुदा का इज्जत कम और तेरी इज्जत ज्यादा। वहां पर इसके मन में ये बात आई कि मैं भी कुछ बन गया हूं। हालेलुया। पढ़े, इसके मन में 5 चीजें आई। आमीन। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 14, ये आपके और मेरे अंदर आ सकता है, इसलिए सीखना जरूरी है। हालेलुया, सीखना जरूरी है। आमीन। यशायाह नबी की पुस्तक आमीन 14 उसका 12 से हम पढ़ेंगे। भोर के चमकने वाले तारे, भोर के चमकने वाला तारा, इसका दूसरा नाम क्या था, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कौन सा है मालूम है अभी? मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं हम लोग, जो दिन में भी दिखाई देता है? हाँ, there's a planet. हाँ, correct. Okay, fine. Let's go forward.
आमेन। मॉर्निंग, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ओके। तो ये दिन में भी दिखाई देता था, मॉर्निंग स्टार, ओके। हाँ पढ़ो। ये भोर के चमकने वाले तारे, हाँ। तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। हाँ। तू जो जाति जाति को हरा देता था। तू किसको हरा देता था? जाति जाति को हरा देता था। हाँ। तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया। हाँ। तू मन में कहता था। तू मन में कहता था। पाप कहाँ पे शुरू होता है? मन में शुरू होता है। पाप कहाँ पे शुरू होता है? मन में शुरू होता है। मैंने पाप किया नहीं, मेरे मन में आया था पाप, वहीं पर शुरू हो गया पाप, ओके। तू मन में, हाँ बोलो। मन में तो कहता था। हाँ पढ़ो अभी नंबर 1। हाँ, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। इसका नंबर 1 पाप क्या इसने मन में लाया कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। ओ, ईश्वर का, परमेश्वर का तारागण, स्टार से भी ऊपर। अभी इसको भी अंडरलाइन करना, ये स्टार्स क्या है मैं अभी वहां पे आऊंगा बाद में। ये स्टार्स क्या है मैं वहां पर आऊंगा, ओके। हाँ, तो मैं परमेश्वर के, हाँ आगे, तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा। हाँ। और उत्तर दिशा की ओर से सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हाँ। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। हाँ। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं परम प्रधान के, आई विल बी इक्वल टू गॉड, इक्वल टू गॉड। ये था इसका पाप, आई विल बिकम इक्वल टू गॉड। हाँ आगे। परंतु तू अधलोक में उस गड्ढे की तरह तह तक उतारा जाएगा। हाँ। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे। हाँ। क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था। जो जगत को जमगत बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। हाँ। जाति जाति के सब राजा हाँ। अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं। हाँ। परंतु तू निकम्मी शाखा के समान अपनी कब्र में से फेंका गया। ओके, प्रेज गॉड, आमेन। तो 5 गलतियां जो है, एवरीथिंग कैन बी राउंडेड अप विद 1। ये 5 गलती जो है उसको मैं एक में भी ला सकता हूं। वो क्या मालूम है? एक वर्ड में, एक वर्ड जो वहां पे है, हर 5 चीज को एक। अच्छा मैं 5 पढ़ता हूं, ओके, इंग्लिश में पढ़ता हूं। हाँ, 13 में है, I will ascend to heaven above the stars of God, number 1. Second, I will set my throne on high. Third, I will sit on the mount of the assembly in the far reaches of the north. Fourth, I will ascend above the heights of the clouds. 5, I will make myself like the most high. Okay? Okay? हाँ, क्या है? I, मैं, ओके। तो 5 पाप जो है उसको एक में अगर करना है तो क्या है वो? मैं। हालेलुया। तो पाप कहां से शुरू होता है? हाँ, कहां से? मैं। मेरे मन में मैं ही मैं, मेरे नजर में मैं ही मैं, मेरे होठों में मैं ही मैं, मेरे दिल में मैं ही मैं, मेरे जिस्म में मैं ही मैं, मेरे सोचों में मैं ही मैं। हालेलुया। हाँ, वहां से हम बच गए तो हमारे जीवन में नया गीत आया। मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजर में तू ही तू, मेरे होठों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरी आराधना में तू ही तू। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। ये बंदा वैसे ही था जैसे आप गाते हो, लेकिन एक दिन उसके अंदर किसी ने कहा तू बहुत अच्छा गाता है, किसी ने कहा तू बहुत सुंदर दिखता है, तेरे जैसे वर्शिपर को मैंने नहीं देखा, तेरे जैसे कलाम को लाकर प्रभु परमेश्वर की ओर से लाकर शेयर करते हुए मैंने आज तक किसी का नहीं सुना। जब सब लोग ने इसकी तारीफ की, इसने महिमा परमेश्वर को नहीं दिया। हालेलुया। देता था जब तक वो 10th क्लास तक नहीं पहुंचा, 11वीं क्लास में पहुंचा तब जाकर स्टूडेंट बिगड़ा। जब तक तू ये करता था ना, खुदावन तुझसे खुश था, खुदावन ने तुझे एक्सेस दिया,
खुदावंद ने तुझे और ब्यूटीफाई किया, खुदावंद ने तुझे और मुकाशिफे दिए, है ना। जब तक तू सही था खुदावंद तुझे देता गया, देता गया, देता गया। तू पहाड़ से उतर कर आता था और फरिश्तों को देता था। हालेलुया, आमीन। जब इसके अंदर क्या आया, क्या आया? मैं। आज मैं को तोड़ना है। हालेलुया, मैं को तोड़ना है। मैं किधर बैठा है? मैं किधर बैठा है? बैठा है ना? बैठा है कि नहीं? मैनू की बैठा है कि नहीं? मेरा क्या से, मेरा क्या मतलब, मेरा क्या फायदा? हाँ, हालेलुया। हाँ, कितना भी आप है ना होलीनेस का एक्ट कर लो, खुदा क्या देखता है? मन देखता है। कितना भी आप पास्टर को या किसी को भी इंप्रेस करो, खुदावन क्या देखता है? मन को देखता है। हालेलुया। और मन में क्या भरा हुआ है? पास्टर ने मुझे बोला, पास्टर ने मेरे साथ, मैं कुछ तो हूँ। हालेलुया। गोलियत कहीं दूर नहीं है, गोलियत अंदर है। गोलियत कितना बड़ा था ना, उतना बड़ा मैं है। गोलियत का हाइट कितना था? हाँ, तो गोलियत बाहर नहीं है। भाई वे दाऊद तेरे अंदर आ गया है। दाऊद के अंदर गोलियत आ गया था, आया था ना। चलो, सम पीपल एग्री विद मी। दाऊद के अंदर गोलियत आ गया था, जिसको उसने गिराया वो खुद बाद में गिरा। ओके, प्रेज द लॉर्ड। तो ये कभी भी सब में आ सकता है। बोलना नहीं पहला था मैं ऐसा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं भैया, ये अमालेक है, वापस आएगा, ये वापस आएगा। बी वेरी केयरफुल। हालेलुया। हम सीख रहे हैं कुछ ताकि हम उसकी चाल को समझें। नो योर एनिमी। हम सब खुदावन को जानते हैं, नो योर गॉड। हाँ, खुदावन को जानते हैं, अच्छी बात है, खुदावन को जानना जरूरी है, लेकिन नो योर एनिमी, क्योंकि वो तेरी खुशी के पीछे है। वो जानता है अगर इसके अंदर मैंने मैं डाल दिया ना, इसका खुदा खुद इसको छोड़ देगा, रिजेक्ट कर देगा। फिर ये कितना भी आराधना को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर से क्या है? मसा चला गया। हालेलुया, आमीन। दाऊद कौन था? परमेश्वर के हृदय समान व्यक्ति था। अगर परमेश्वर चला गया तो दाऊद किसके हृदय समान व्यक्ति हो जाएगा? है ना, प्रेज द लॉर्ड, है ना। तो क्या करें? इसके अंदर से कैसे भी, इसके अंदर कैसे भी मैं डालूं, इसके अंदर अगर मैं आ गया, बाकी के सब चीजें ये खुद कर लेगा। हालेलुया। जिलेबी का स्टोरी कितने को पता है? नए क्राउड बहुत आ गए, इसलिए किसी को पता नहीं। आई एम गोइंग टू से दैट। सिर्फ 2-3 को पता है। हालेलुया। जिलेबी का एग्जांपल सुनो। हालेलुया, आमीन। बाद में ये 1 साल बाद ही आएगा, इसलिए अभी सुन लेना। हालेलुया, आमीन। ये मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था। वो प्रचार करते थे तो बहुत सारे एग्जांपल्स यूज कर सकते थे। चीजें मेरे अंदर जो बैठी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आमीन। परमेश्वर का दास और शैतान के बीच में डिस्कशन। तो परमेश्वर का दास सारा ब्लेम किसके ऊपर कर रहा है? शैतान के ऊपर कर रहा है। शैतान कह रहा है कि तुम लोग सब खुद करते हो और सारा ब्लेम मेरे ऊपर डालते हो। दिस इज नॉट करेक्ट, ये सही बात नहीं है। तो परमेश्वर का दास कहता है नहीं, तेरे वजह से लोग पाप करते हैं, तेरे वजह से सब दोष। तो उसे बोला ठीक है, मैं एक चीज करता हूं तेरे सामने, बाद में क्या होता है उसमें तुम मेरे पे दोष डालना है तो डाल दे, नहीं तो जो तेरा फैसला। बोला फाइन, ठीक है। शाम का समय था, मिठाई का दुकान के बाहर मिठाई वाला जलेबी बना रहा था। आपने देखा होगा ना, जलेबी बनाते हैं। तो जलेबी का रस शैतान ने अपने हाथ में लेकर दीवार पर लगाया और परमेश्वर के दास को पूछा, इसमें कोई पाप है क्या? तो परमेश्वर के दास ने देखा, बोला कि इसमें तो कोई पाप नजर नहीं आ रहा, है ना, कोई पाप नहीं है। बोला है क्या पाप? क्या किया उसने? रस लिया जलेबी का और दीवार पे लगाया और पूछा इसमें कुछ पाप है? तो पाप नहीं है। जैसा सिनेमा के पोस्टर लगाते हैं ना, पाप नहीं है, सिनेमा का पोस्टर लगाने में पाप नहीं, लेकिन वो पोस्टर को देख के बैठे रहते हैं ना, वो पाप हो जाता है। ठीक है, तो ये वहां पे लगा दिया और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, इस रस को टेस्ट करने के लिए कुछ मक्खियां वहां पर जमा हुई। मक्खियां वहां पे जमा होते हुए देखकर वहां पे एक छिपकली आई। छिपकली मक्खियों को खाते हैं ना, तो छिपकली आते समय अपना पूंछ को हिला हिलाते छिपकली मक्खियों को पकड़ने के लिए वहां पे जमा हो रही है।
वहां पर एक बिल्ली थी। बिल्ली की नजर किसके ऊपर पड़ी? हाँ, आपकी नजर सही है। मतलब बिल्ली की नजर मक्खी के ऊपर नहीं, छिपकली के ऊपर। बराबर बोला आप लोगों ने, छिपकली के ऊपर पड़ी, क्योंकि छिपकली अपना स्टेप लेकर पूछ टर्न कर कर, जैसा वो आ रही है ना, इसको पसंद नहीं आया, तो बिल्ली ने क्या किया, अपना स्टांस रेडी किया, किसको पकड़ने के लिए? छिपकली को पकड़ने के लिए। शाम का वक्त था, वहां से लोग काफी गुजर रहे इधर उधर। एक सीआईडी ऑफिसर अपने सिविल ड्रेस में अपना अल्सेशियन कुत्ते के साथ अपने घर जा रहा था। हाँ, अपना सीआईडी ऑफिसर सिविल ड्रेस में, जैसा आप लोग ने आज पहना है, और कुत्ते के साथ अपने घर जा रहा था, है ना। कुत्ते की नजर किस पे पड़ी? हाँ, किस पे? बिल्ली पर। हालेलुया, आमीन। अचानक क्या किया, जैसे वो करीब आया, कौन कुत्ता? बिल्ली के रेंज में आया, उसने उड़ी मारा किस पर? बिल्ली पर। बिल्ली ने उड़ी मारा छिपकली पर। वहां पर हुई चपेट हुई इन सबके बीच में। हाँ, और ये मिठाई जो शाम का बिजनेस के लिए बना के रखा था ना, आपने देखा ना कैसे बना के रखते हैं लोग, हाँ, सजा के रखते हैं इतना, हाँ, वो सब जमीन पर गिरा। आमीन। वेटर्स लोग ने देखा, ओनर ने देखा, एक बड़ा डंडा लेकर ओनर ने किसको मारा होगा? हाँ, बराबर बोले आप, है ना। किसको मारा? कुत्ते को मारा। कुत्ता किसका है? हाँ, सीआईडी। पता नहीं चलता ना लोग को सीआईडी है। हाँ, तो सीआईडी अपने शान और शौकत में सीआईडी को क्यों मारने आया? जिन्होंने बोला हमारे मालिक को कोई मार रहा है, और पकड़ के सब लोग ने उसको मारा। वहां पे पुलिस स्टेशन की पुलिस की गाड़ी जा रही थी शाम में, अरे हमारे सीआईडी को लोग मार रहे हैं। सब के सब पुलिस वहां पे उतरे, इतना मारा मारी हुआ, इतना मारा मारी हुआ, मिठाई सब दुकान बंद, कर्फ्यू, सबको पकड़ के ले गए पुलिस स्टेशन में। बहुत कुछ हंगामा हो गया वहां पर। सब होने के बाद शैतान ने पूछा प्रभु के दास को, मैंने क्या? मेरी मेनू क्या मेनू? मैंने ओके, है ना। चलो, पंजाबी भूत था, पंजाबी डेविल था। पंजाब में भी डबल होता है ना, वो पंजाब में बात करेगा, तो मैंने की था, हाँ, है ना। तो क्या कहेगा अभी प्रभु का दास? क्या बोला था? ये लगाने में कुछ ज्यादा पाप नहीं है, इतना ही मैंने किया। और करते करते कौन हो? तुम लोग खुद करते हो। और वहां ब्लेम क्या डालते हो? इधर खड़े रह के आके, पिछले हफ्ते शैतान ने मुझे बहुत परेशान किया, मेरे को बस में बैठने को नहीं मिला, तो मेरा पीठ दर्द करता है। ओके, शैतान ने मुझे बहुत तकलीफ दिया, मेरे को ड्यूटी खत्म ही नहीं हुआ, जिसके वजह से मैं बीमार पड़ा। शैतान ने इतना तकलीफ दिया, जाके पूरी दुनिया भर का चीजें खा लेता है, पेट खराब हो जाता है, और तो शैतान ने मुझे अटैक किया। हालेलुया। सेम चीज है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिसिप्लिन बाइबल का फॉलो नहीं करते हैं, है ना। अपना मन मर्जी जाके करोगे, और बाद में सारा इल्जाम शैतान पे लगाओ। मेरे को लगता है 98 केसेस उसके अगेंस्ट जो है ना, वो सब रिजेक्ट किया जा सकता है। 98% उसके खिलाफ जो है, सिर्फ एक ही है उसका। उसने क्या किया? अंदर, हमारे अंदर एक चीज गलत डाला, मैं। हाँ, आज वो मैं को निकालो बाहर, और खुदावंत को कहो तू आ जा। हालेलुया। इसलिए पौल कहता है रोमियो के पुस्तक में, आमीन, मसीह में आने वाला बंदा, आमीन, मर जाना जरूरी है, तब जाके मसीह उसके अंदर जीना शुरू करता है। हाँ, है ना। बपतिस्मा किसको कहते हैं? मैं मर गया, कैसे? जैसे मसीह मरा। पानी में से बाहर आया, कैसे? जैसे मसीह आया। हालेलुया। अब मैं किस में चल रहा हूं? मैं मसीह में जी रहा हूं। मैं क्या था? वो दफना जा चुका। हालेलुया। अब मैं नहीं, अब मसीह मुझ में जी रहा है। हालेलुया। तो मैं कभी खत्म होगा जब आपने सही तरीके से बपतिस्मा लिया, जब आपने रूल कुदस को अपनाया, जब आपने वचन के आधार पर अपने आप को झुकाया और खुदावंत के कलाम के मुताबिक चलते हो ना, तो आप कहोगे अब मैं नहीं जी रहा, मसीह मुझ में जी रहा है। हालेलुया। अगर मसीह तुझ में जी रहा है तो हर चीज देखेगा मसीह की नजरिया में, तो हर चीज को एनालाइज करेगा मसीह की नजरिया में। हालेलुया। आमीन। जिस्म नहीं और रूह नंबर 1 हो जाता है। हालेलुया। हमारा ऑर्डर क्या पता है? शरीर, आत्मा, प्राण। खुदा का ऑर्डर क्या पता है? रूह, आत्मा, शरीर।
ये ऑर्डर को सही अगर कर दिया, ये बाइबल का ही है, पहले तस्सलोनिके की पुस्तक में के पढ़ना। आमीन। तो खुदावन कहता है तुम्हारी रूह, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे शरीर को मैं ब्लेस करूंगा। लेकिन हम लोग कहां से शुरू करते हैं? शरीर, आत्मा, प्राण। हमने रिवर्स कर दिया ऑर्डर। ये ऑर्डर को अगर हम खुदा के ऑर्डर में लाएं तो सबसे पहली बात क्या है? मेरी रूह खुदा की प्यासी है। हालेलुया। मेरा रूह खुदावन को देखना चाहता है, मेरा रूह खुदा का कलाम को पढ़ता है, मेरा रूह हालेलुया खुदा के कलाम में सुकून महसूस करता है। द स्पिरिट हैज टू बी पावरफुल, तब जाके आपका बदन जो है स्पिरिट के आधार पर चलेगा। जंग बाहर नहीं, जंग कहां पर है? अंदर है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। तो जल्दी से अभी आगे बढ़ेंगे यहां से। आमेन। तो उसने 5 जो पाप किए थे आपने अंडरलाइन किया कि मैं स्वर्ग पे चढ़ाई करूंगा, मेरा सिंहासन भी वहां पे रहेगा, मैं वो असेंबली में सबसे ऊपर बैठा रहूंगा, मैं क्लाउड के ऊपर आऊंगा। ये क्लाउड के ऊपर आने वाला कौन है? यीशु आने वाला है। वन डे ही इज गोइंग टू कम। बादलों में आने वाला है ना। तो वो कहता मैं भी, उसका सबसे बड़ा झगड़ा किसके साथ था? यीशु के साथ था। उसको यीशु के लेवल पर आना था। ओके, तो वहां पे था उसका। आमीन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं जो जंग स्वर्ग में हुआ वो मुकाशिफा की पुस्तक में 12:7 से लेकर 9 में लिखा गया। मुकाशिफा, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 7 to 9। स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके सरदूत अजगर से लड़ने को निकले। और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए। और स्वर्ग में से उनके लिए फिर जगह न रही। तब बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, इब्लीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग में यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज और उसकी महिमा का अधिकार प्रकट हुआ है। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। गिरा दिया गया है। इसका दूसरा नाम क्या है? भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला। हालेलुया। युद्ध हुआ, इसको निकालकर वहां से फेंक दिया। प्रेज गॉड। आमेन। अभी फास्ट फॉरवर्ड में जा रहा हूं। जिस जगह से उसको रखा था वहां से उसको निकाल दिया। परमेश्वर ने उस जगह को भरने के लिए आपको और मुझे चुन लिया। गॉट इट? हालेलुया। वो था आराधक, अब आराधना कौन करते हैं? हम करते हैं। वो पहले आराधना करता था आत्मा में और सच्चाई में। अब खुदावन किसकी तलाश में है? सच्चे आराधकों की तलाश में है ना। यूहन्ना में कहा था 4:23 में कहा ना खुदा ने समरिया स्त्री को कि खुदावन किसकी तलाश में है? सच्चे आराधक की है जो आत्मा में और सच्चाई में उसकी आराधना करेंगे। तो वहां पर जहां पर वो था वहां पर वैकेंसी आया। खुदा ने कहा मैं एक जन को तैयार करूंगा, मेरे ही रूप में, मेरे ही जैसे रहेंगे वो लोग, उनके अंदर मेरा स्पिरिट होगा और वो मेरी आराधना करेंगे और उनके द्वारा मैं वो खाली स्थान को भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये है स्वर्ग राज्य का प्लान। हालेलुया। और वो प्लान को पूरा करेंगे आप और मैं यीशु के नाम से। हालेलुया। आमेन। प्रेज लॉर्ड। वो जो उसके करीब जा सकता था, वो उसकी खूबसूरती को देख सकता था, उसकी आवाज को वो सुन सकता था, उसका आराधक था। आज देखो हमको और आपको वो एक्सेस नहीं मिला। यीशु की वजह से किसी समय किसी भी टाइम पे हम पिता परमेश्वर के सामने हमारे इल्तिजा को ले जा सकते हैं। हम उसकी आवाज को सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसकी आवाज को सुनकर हम कलीसिया में ले आते हैं। हालेलुया। हम हमारी प्रार्थना उसके पास, आपको पता है हालेलुया, प्रार्थना करने वाला बंदा प्रार्थना करने शुरू करता है, द नेक्स्ट मोमेंट हालेलुया ही इज हर्ड इन हेवन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा जब भी तुम प्रार्थना करो इस तरीके से प्रार्थना करो, जो भी तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। वो एक्सेस जो लूसीफर का था उठाकर खुदा ने किसको दे दिया? चर्च को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब चर्च ये अधिकार में चल रहा है जो एक जमाने में उसका था। वो खूबसूरत था। आज इस संसार का सबसे खूबसूरत आप हो। हालेलुया, हालेलुया।
क्यों? रूह कुदस मेरे अंदर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग राज्य कहां पर है? मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का वचन कहां पर है? मेरे अंदर है। मैं क्या बन गया हूं? मैं उसका फर्जंद बन गया हूं, मैं उसका बेटा बन गया हूं। तो किसने वो जगह ले लिया? बोलो, मैंने ले लिया। चर्च ने ले लिया, चर्च ने ले लिया, चर्च को दे दिया खुदा ने। हालेलुया। ये आपको देने के लिए उसने अपना लहू और अपना शरीर को तोड़ा। कीमत किसने चुकाया? यीशु मसीह ने। क्या देने के लिए? आपको वो जगह देने के लिए। हालेलुया। अब आप समझे ये स्पिरिट कहां से आया अमालेक का? हालेलुया। जो लूसीफर का था उठाकर आपको दे दिया, मुझको दे दिया। यीशु की दया है, उसकी करुणा है। आपकी कोई लायकता नहीं, आपकी कोई अच्छी बात की वजह से नहीं, उसने हमें उसके जैसे बनाया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो कौन? लूसीफर। हालेलुया। किससे चलता है? समझ में आया? हालेलुया। किससे चलता है? अमालेक का प्रॉब्लम क्या था? उसका जो बाप का था ना, किसको दे दिया? इस्राएल को दे दिया। याकूब बन गया इस्राएल। हालेलुया। आमीन। क्या अंदर आ गया? जलन। फिर क्या है? क्रोध। फिर क्या है? गुस्सा है। एक इनको खत्म करना है, नष्ट करना है, बर्बाद करना है। हालेलुया। इनसे छीनना नहीं है उसका प्लान, इनको बर्बाद करना है। अमालेक का यही था। अमालेक को कैसे तो भी इस्राएल को नष्ट करना है। They want to destroy them। आज भी वही हो रहा है सारे मिडिल ईस्ट में। हालेलुया। इजराइल को खत्म करने के लिए कब से प्लान बना रहे हैं, लेकिन खुदा, इजराइल का खुदा, एक भी मिसाइल इजराइल के अंदर जाने नहीं देता। हालेलुया। वो उसकी रक्षा करता है, वो उसका शील्ड है। हालेलुया। वो उसको कवर करके रखा है। कहां पर है? हालेलुया। अगर आप देखें तो इजराइल छोटा सा है। आपको पता है इस दुनिया को 25 लाख टाइम्स में तोड़ा जाए तो सबसे छोटा टुकड़ा वो है इजराइल। 25 लाख में अगर दुनिया को तोड़ा जाए तो वो छोटा टुकड़ा जो है ना, वो है इजराइल। और उसके आसपास आप देखें, मैप में देखें तो कौन है? सब इश्माइल है। हालेलुया। सब देखा जाए तो सब इश्माइल है। हालेलुया। लेकिन उसके बीच में कौन है? एक छोटा सा टुकड़ा है मैप में, इजराइल। हालेलुया, प्रेज गॉड। इन्होंने बहुत कोशिश किया इतने सालों से इसको साफ करने के लिए, लेकिन आज तक नहीं हुआ, बल्कि इजराइल की वजह से पूरी दुनिया को ब्लेसिंग मिलता गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। एक आदमी एक कॉन्फ्रेंस में इस प्रकार कहा, मैं इजराइल से नफरत करता हूँ, मैं इजराइल का एक भी प्रोडक्ट यूज नहीं करता हूँ। तो सामने पास्टर था, पास्टर ने पूछा, आर यू श्योर? बोला, हाँ, मैं इजराइल का एक भी प्रोडक्ट यूज नहीं करता, मुझे नफरत है, आई हेट इजराइल। तो मैं पास्टर बोला, सचमुच में आप एक भी प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे? ये कपड़ा कहाँ पे बना था? कपड़ा का इन्वेंशन हुआ इजराइल में। मोबाइल फोन कौन सा यूज करते हैं आपको पता है? सारे मोबाइल फोन का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कंपनी इजराइल है। आपको पता है लाइट कहां से आए? तो घर पे तो आपको तो लाइट ऑफ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि लाइट का इन्वेंशन एक जीव ने किया है। पेन चलाते हैं, पेन यूज करते हैं? बोले हाँ, पेन यूज करता हूँ। पेन को इन्वेंट किसने किया? जाके देखो, जीव ने किया। हालेलुया। सारे इन्वेंशंस यहूदी ने किया है, जो आज दुनिया भर में ब्लेसिंग हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कौन है ये कौम? ये छोटी सी कौम है, लेकिन खुदा ने कहा, अगर तू मेरे कलाम के मुताबिक चलेगा, मैं तुझे लेकर पूरी दुनिया को ब्लेस करूंगा। हालेलुया। और जो तेरे पे लानत लाने की कोशिश करेगी ना, उनको मैं देख लूंगा। हालेलुया। लेकिन तू मेरे कलाम के मुताबिक चल, तू मेरे कलाम के मुताबिक चल। हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. आज भी हालेलुया इजराइल, हालेलुया, पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग है। वो किसी का भी बर्बादी नहीं चाहता, सब उसका चाहते हैं। वो किसी से भी वॉर करने नहीं जाता, सब उसके खिलाफ आते हैं। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं पॉलिटिक्स के थ्रू अगर समझाने जाऊँ इसी कलाम के बेसिस पे, लेकिन समय की कमी से मैं नहीं जाऊँगा। आमीन, प्रेज़ गॉड। 2005 में क्या हुआ था? इजराइल गाजा से बाहर निकला, लेबनान से बाहर निकला, जो ज़मीन था वो सब इजराइल ने लौटा दिया। इजराइल के लोग ही वहाँ पे रहते थे। इजराइल ने कहा, हमारे उसके लोगों को कहा, कम बैक टू द लैंड, हम लोग आपको अपने लैंड में जगह देंगे, छोड़ दो जमीन, दे दो उनको, दे दो अपनी नींव दे दो। उन्होंने क्या सोचा, ऐसे करने से क्या होगा, एक ट्रीटी आएगा, एक रिलेशनशिप होगी, शांति होगी। लेकिन हुआ उल्टा। जैसे लोग वहां से बाहर निकले,
तो बाकी के जो पॉलिटिक्स आया, बाद में हमास आया, हिजबुल्लाह आया, ये सब आने के बाद इन्होंने सिर्फ एक ही टारगेट रखा, कैसे तो भी इजराइल को बर्बाद करना। इसलिए ये जो हुआ अक्टूबर में लास्ट ईयर, ये सब उसी प्लान के मुताबिक था। कुछ नहीं बिगाड़ा किसी का भी इजराइल, लेकिन उसके खिलाफ हर जनरेशन में एक अमालेक तैयार होगा। याद रखना, दिस इज फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। आप किसी का भी बिगाड़ते नहीं हो, आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हो, फिर भी आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे। व्हाई? यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। कौन सा स्पिरिट है वो? लूसीफर का। याद रखना, लूसीफर का। लूसीफर जलता है किससे? जिस बंदे ने जब भी बैप्टिज्म लिया ना, उसका नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया गया। हालेलुया। तब से लूसीफर और उसकी सारी सेना आपसे जलते हैं। एक और बंदा अब मुझे दबोचेगा और मुझे कुचलेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। हाँ, मैं इतना कुचला जा रहा था, रोज पे रोज बपतिस्मा होते जाएंगे तो और कितना कुचलेंगे लोग मुझे। इसलिए आपसे जलते हैं। क्यों? क्या दे दिया? यीशु के नाम में सारा पावर आपको दे दिया। रोमियो की पुस्तक के 16 के 20 में लिखा है ना। मैं पढ़ो, उसको भी पढ़ो। हाँ, चर्च को दिया हुआ अधिकार, मरकुस की रचित सुसमाचार 16 का 16 कोई पढ़ो। 16 का 16, 17, 18। शांति और परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के शीघ्र कुचलवा देगा। तुम्हारे पांव के नीचे खुदावन कहता है शीघ्र में कुचलवा दूंगा। हालेलुया। ओके, मरकुस की सुसमाचार 16 का 16। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, उद्धार पाएगा। हाँ, और जो ईमान ना लाए हाँ, वो मुजरिम ठहराया जाएगा। हाँ, ईमान लाने वाले पढ़ो। और ईमान लाने वालों के दरमियान हाँ, मौत से होंगे। मौत से होंगे। ईमान लाने वालों के दरमियान मौत से होंगे। वो क्या करेंगे? वो मेरे नाम से बदरुओं को निकालेंगे। वो मेरे नाम से बदरुओं को निकालेंगे। ये बदरू किसके फैमिली के हैं? लूसीफर के फैमिली के। हालेलुया। वो मेरे नाम में से किसको निकालेंगे? बदरू को निकालेंगे। तो बदरू किसी के घर पे ना ऑक्यूपाई करके बैठा है ना। ये लोग कहाँ जाएंगे? वहां पे जाके मेरे नाम से बदरुओं को बाहर निकालेंगे। तो बदरुओं को क्या है? फिर जगह नहीं मिली रहने को, है ना। इसलिए बदरू आपसे जलती है, इसलिए लूसीफर आपसे जलता है। ये लोग क्या करेंगे? बदरुओं को निकालेंगे। अगला जुबानें बोलेंगे। हाँ, नए नए जुबान से बोलेंगे। हाँ, सांपों को उठा लेंगे। किसको उठाएंगे? सांप किसको दर्शाता है? पहला कौन आया था? सांप के रूप में आया था ना शैतान। किसके पास? सिस्टर के पास आया था ना। सिस्टर लोग संभाल के रहना। हाँ, हवा के पास आया था ना। हालेलुया। मीठा मीठा बात करके आता है। मीठा मीठा बात करने वाले सिस्टर बहुत पसंद करते हैं। ऐसे ही आया था ना बोल के, सिस्टर जी हाँ, हाउ आर यू? हाँ, बहुत कमजोर लग रहे हैं आप। हाँ, आप बहुत कमजोर लग रहे हैं। ऐसे ही बोल के आया था। She will not directly come and ask you ना, तुम बाइबल क्यों पढ़ते हो? ऐसा नहीं आके पूछेगा वो, क्योंकि आप पकड़ लोगे ना उसको। तो प्यार से आके पूछा था, सिस्टर जी कैसे हो आप? सब कुशल मंगल, सब खैरियत? आप जहाँ पे रहते, पहला मैं रहता था, मुझे थोड़ा सा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन से मुझे बाहर निकाला। अभी आप लोग यहाँ पे रहते हो, नो प्रॉब्लम, पड़ोसी हैं हम लोग, जरा बातचीत कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, सब ठीक है। आप कैसा घर सब ठीक है? कैसे क्या पहले से थोड़ा सा कमजोर लग रहे हैं, आप हंस नहीं रहे हो, आप खुश नहीं लग रहे हो, ठीक है? वो सब ठीक है नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है। वो बेचारी सोच रही है, यार मेरे यहाँ पे एक आदमी है, वो आज तक मुझे पूछा नहीं तू कैसा है, ये देख आज पहली बार कर रहा है, ये पूछ रहा है। ये साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी है। किसी के दिल जीतना है तो खाली बोलो यार तू कमजोर लग रहा है, वो खुश हो जाता है। पर्टिकुलरली सिस्टर्स लोग, तो जस्ट बी केयरफुल। हालेलुया। तो वहां से उसने एंट्री किया, क्योंकि किसको? ब्रदर को मालूम है परमेश्वर का वचन। ब्रदर कौन है? हेड ऑफ द हाउस। ब्रदर को मालूम है, तो ब्रदर को डायरेक्टली नहीं पकड़ सकते। तो किधर बोलो? ब्रदर की कमजोरी क्या है? सिस्टर। हाँ, सिस्टर अकेली थी। ब्रदर कहाँ पे गया था? काम पे गया था, ड्यूटी पे गया था ना ब्रदर। तो सिस्टर अकेली घर पे, है ना। तो सिस्टर को आके एक थॉट्स माइंड में डालना, है ना, हर बात। बहुत अच्छा था कल का वर्शिप, बहुत सुंदर था, आप कितने अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छा वर्शिप कर रहे थे आप, बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन पता है ना, आपके बाजू में आप थोड़ा सा आपको देख के थोड़ा मुस्कुराए नहीं वो लोग। चाहे एनीवे कुछ नहीं, ऐसे ही होगा, नथिंग टू वरी अबाउट। बट अगर अच्छा होता कि आपको थोड़ा सा और इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसा करके क्या मन में ब्रदर लोग स्मार्ट है इसमें। ब्रदर लोग बोले है ना, सब छोड़ो।
ब्रदर लोग इस मामले में इतना सोचेंगे नहीं, यू नो लेट्स गो। लेकिन सिस्टर को सब बोल दिया ना, तो सिस्टर जाने के बाद सोच रही है। फिर ब्रदर आया घर पे, है ना, ब्रदर ऑलरेडी थका हुआ है, पूरा दिन से ड्यूटी करके आया। ब्रदर को बोले अरे ऐसा मैं सोच रही हूँ, पता नहीं है, मे बी रॉन्ग, यू आर रॉन्ग एक्चुअली, वो हस्बैंड बोलेगा कैसा उसको यू आर रॉन्ग, है ना। तो आई मे बी रॉन्ग बट करेक्ट मी, मेरे को लगता है कि जो है ना कल हुआ बोला, तो ब्रदर बोलेगा यार थक गया है, अभी वो कहाँ डिस्कशन में जाएगा। तो ब्रदर ने क्या बोला, हाँ ठीक है तू जो बोल रही है, कुछ पानी मिलेगा, मैं जस्ट लेट मी गो आउट एंड कम, लेट मी गो टू द बाथरूम। ये ठीक है बोल के तो तय कर लिया, हाँ फैसला हो गया, डन, हालेलुया, अगले बार मैं दूंगा उसको। क्या हो गया, घर पे एक थॉट से वो प्रवेश किया, हालेलुया। क्या कर दिया, एदन में वो प्रवेश हुआ। एदन में क्या कहा था पता है, आदम को क्या कहा था, रखवाली करना, रिमेंबर दैट, रखवाली करना। अब रखवाली क्यों कर रहा है, एदन में कौन है, हम तो नहीं है राइट, देखा जाए तो, है ना, और जानवर सब तो बनाया खुदा ने, तो रखवाली किसे करना, खुदा जानता है किसको वहां से निकाला गया। सारी बातें आपको और मुझे पहले से शेयर नहीं किया गया है, ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा जानता है कि कौन आ सकता है इधर, किसका था ये पहला जगह, उसको निकाल कर पानी से भरकर, इसका शेप पूरा खराब हो गया था, उसके बाद खुदा ने वापस एक नया बनाया, उसमें इसको बिठाया है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा जानता है कि वो आ सकता है। यू बी केयरफुल, तू रखवाली करना, तू रखवाली करना, तू रखवाली करना, तू अपना ख्याल रखना, आमीन। तेरे मन में वो कुछ बात ना डाले, हालेलुया, आमीन। ये बात आदम भूल गया, ये बात हव्वा भूल गई, और यही बात मूसा के टाइम पे हुआ, कनान में आ गए, भूल गए, बपतिस्मा हो गया, बस अब तो मैं चला स्वर्ग में, बपतिस्मा हो गया, अब मैं फ्री, हालेलुया। क्या हो गया, भूल गया कि तू एक जंग में प्रवेश हुआ है, भूल गया कि यू आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, भूल गया तू अब एक फौज में भर्ती हो गया है, भूल गया तेरे ऊपर एक मसा किया गया है, भूल गया तेरा काम है तेरी रक्षा करना और औरों की भी रक्षा तू करेगा, भूल गया इंजिल सुनाना, भूल गया दूसरों के लिए प्रेयर करना, भूल गया अपने अंदर से मैं निकालना, आना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए, भूल गया। क्या हो गया, अब मेरी टिकट पक्का, कंफर्मेशन पक्का, वीजा हो गया, अब मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूं जब वो बादलों पर आएगा और जाएगा। मेरे भाई, उसके पहले से लेकर अब तक तेरा एक दुश्मन तैयार हो गया जो तुझे वहां पर पहुंचने नहीं देगा, हालेलुया। इसलिए तेरा जंग यहां पर शुरू हो चुका है, हालेलुया, हालेलुया। और तुझे आमीन वीर बनाने के लिए पाखरू तुझे ट्रेन कर रहा है। तेरा तलवार क्या पता है, दोधारी तलवार से भी तेज परमेश्वर का वचन, ये तेरा तलवार है, हालेलुया। ये कहां पर रहना चाहिए, जुबान पर रहना चाहिए। इससे तू कहां पर इस्तेमाल करना चाहिए, शैतान के विरुद्ध इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अक्सर मैंने देखा शैतान के विरुद्ध लोग कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने भाई बहन के ऊपर ज्यादा इस्तेमाल करते। बी वेरी केयरफुल, वी शुड नॉट यूज द वर्ड ऑफ गॉड घर में। उसको कहां पे यूज करना चाहिए, शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो वचन से, वो भागेगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सब बातें आमीन हम सीखेंगे, आमीन। प्रैक्टिकली मैं बताता हूं आपको। नंबर 1, शैतान सबसे नंबर 1 कहां पे अटैक करेगा पता है, एक चर्च में। किसको अटैक करेगा पता है, चर्च में। ऑफ कोर्स पास्टर को नंबर 1 वो टारगेट करता है, बिकॉज ये आदमी की वजह से ये सब सुधर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग सब पास्टर के लिए प्रेयर करते हो, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हमेशा सारे पास्टर्स लोग के लिए प्रेयर करो, क्योंकि पास्टर करप्ट हो गया तो पूरा, करेक्ट ना, हाँ। तो अगर पास्टर बिगड़ गया तो उसका टीचिंग भी बिगड़ जाएगा। अगर पास्टर करप्ट हो गया उसके लोग भी करप्ट हो जाएंगे। अगर पास्टर का टीचिंग में ही गड़बड़ी आ गया तो सब लोग गड़बड़ टीचिंग में आगे बढ़ेंगे, शैतान खुश। आजकल क्या हो रहा है, प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल, करेक्शन गॉस्पेल हो ही नहीं रहा है ना। तो ये बात हमें समझना जरूरी है कि हम कौन से चर्च में जाते हैं, हम कौन से पास्टर को सुनते हैं। यूट्यूब के सब पास्टर को मत सुनना, बहुत सारे गड़बड़ वाले भी हैं, ओके, बी केयरफुल, ध्यान रखें, ओके। सो नंबर 1, शैतान क्या करना चाहेगा, एक चर्च में क्या लाएगा, भिन्नता लाएगा। लिखो, ही विल ब्रिंग डिविजन,
भिन्नता, उर्दू में क्या बोलेंगे? फूट डालेगा। ओके, नंबर 1 शैतान कोशिश करेगा फूट डालने का। किया कि नहीं एदन में? भाइयों में किया। ओके, ज्यादा डिटेल्स में नहीं, आपको पता है। ओके, नंबर 1। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पर किसको अटैक करेगा? में एक चर्च के कॉयर को, वर्शिप टीम को अटैक करेगा। अगर वर्शिपर करप्ट हो गया ना, यहां पर कौन नहीं उतरेगा? खुदा नहीं उतरेगा। अंडरस्टैंड? हालेलुया। आप खुद एक वर्शिपर होगे, पर्सनल एक वर्शिपर होगे, चर्च के वर्शिपर में टीम में होंगे, कहीं पर भी आप वर्शिपर हो ही, हर कोई वर्शिपर है, लेकिन आपका लाइफ अगर उसने करप्ट कर दिया तो आपका वर्शिप में कौन नहीं उतरेगा? खुदा नहीं उतरेगा। अगर खुदा नहीं उतरा तो मौत से नहीं होंगे, खुदा नहीं उतरा तो तौबा नहीं होगा, खुदा नहीं उतरा तो बपतिस्मा नहीं होगा, खुदा नहीं उतरा तो फिर इन लोग को आने दो, जो करना है करने दो, है ना, कुछ नहीं होता। तो कहां पे? वर्शिपर। हालेलुया। वर्शिपर्स, कॉयर टीम, इनके बीच में वो प्रॉब्लम खड़ा करेगा। हालेलुया। तीसरी बात, आमेन, चर्च का सप्लाई क्या है? चर्च का रिसोर्स क्या है? चर्च को कहां से ब्लेसिंग्स आते हैं ना, उस ब्लेसिंग्स को वो रोक देगा, उसको वो रोक देगा। हालेलुया। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, यू नो, चर्च खुदा का है और खुदा चला रहा है, अभी भी चला रहा है, आगे भी चलाएगा। हालेलुया। मेरे बहुत सारे, मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूं, जो लोग यहाँ पे नहीं हैं, उन लोगों को प्रभु ने रात को नींद में दिया। जब हम लोग को जरूरत थी, प्रभु ने उनको सपने में बताया कि पास्टर को मॉर्निंग में फोन करना और पास्टर को पैसे देना, मैं चर्च के लिए बोल के देना। और हम लोग सोच रहे थे चर्च के पैसे कहाँ से आएंगे? हालेलुया, कहाँ से आएंगे? और अचानक आ जाता है। हालेलुया, रिसोर्स, हालेलुया, ब्लेसिंग, हालेलुया। आमेन। एक बिलीवर को भी इस चीज की जरूरत होती है। आप भी तंगी में जाओगे, आप भी परेशानी में जाओगे, आपके जेब में पैसा नहीं होगा, आपके घर वाले फोन करके बोलेंगे पैसा भेज, आप सोचेंगे कहां से भेजूं मैं, मेरे पास खुद पैसा नहीं है। तंगी, आपका सप्लाईज रोकने की कोशिश शैतान करेगा। अगर वो रोक देगा ना तो आपका विश्वास कमजोर पड़ेगा, आप चर्च आना बंद करोगे, आप बाइबल पढ़ना बंद करोगे। आप बाइबल क्यों पढ़ते हो? आप चर्च क्यों लगातार आते हो? क्योंकि आपको बरकत मिल रही है। हालेलुया। ओके, बरकत जिस दिन बंद हो जाएगा ना, 100% बोलता हूं, बहुत सारे लोग हैं जो चर्च आना बंद करेंगे, चर्च आना बंद करेंगे। ये चर्च सही नहीं है यार, ब्लेसिंग नहीं मिल रहा मुझे, मैं वो चर्च में जाऊंगा जहां पे बहुत ब्लेसिंग है, हाँ, प्रॉस्पेरिटी का प्रचार जहां पे होता है, मैं वहां पे जाऊंगा। लेकिन आपको पता है न्यू टेस्टमेंट में, हालेलुया, मैं हमेशा बोलता हूं, there is joy in suffering. Hallelujah. There is presence of God when you are in pain. आप सारे रसूलों को पकड़ो, Hallelujah, in the New Testament, they all went through humiliation. उन सबको जेल में डाला गया, उनके ईमान के वजह से, उन सबको मारा गया। और यीशु ने कहा तुम्हें भी मारा जाएगा, तुम्हें भी तकलीफ में डाला जाएगा। It's a promise of God. Hallelujah. Hallelujah. तो अगर आप तकलीफ में जा रहे हो, चाहे वो कोई भी तरीके का तकलीफ होने दो, प्रेज बी टू गॉड, आप खुदा के फर्जंद हो, खुदा के बेटे हो, उन्होंने खुदा को सूली दिया, वो आपको भी दे रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलना। लेकिन उसके बीच में भी हम खुश रहेंगे, हम खुदा के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपका ताली इस बात का सबूत है कि आप खुदा से मोहब्बत करते हो, केवल ब्लेसिंग्स के लिए नहीं, वहां से बाहर भी पड़े तो नहीं चलेगा। आमेन। पॉल को कितना मारा, वो सब स्क्रिप्चर्स लिखा हुआ है, लेकिन आप जाके पढ़ना, 3 बार उसको 39 टाइम्स मारा गया। कौन? पॉल को, जिसने 14 किताबें लिखी है बाइबल को, उसको इतना मारा, इतना जेल में डाला, इतना पत्थरबाजी किया, वो जहां जाता तो पत्थर मारते थे। हालेलुया। लेकिन हमेशा खुश, जेल में बैठ के लिखता है रिजॉइस रिजॉइस रिजॉइस। हालेलुया। तो ये सब बातें हम क्यों सीख रहे हैं? ये सब नए नियम है ना, तो हमको वो नहीं चाहिए, बाकी सब ब्लेसिंग चाहिए। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है हमारी थिंकिंग में, हमारे फाउंडेशन सही करो, तब जाके ईमान की इमारत आप उसमें खड़ा करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये सब बातें, आमेन, मैं सिर्फ 3-4 चीजें को ले रहा हूँ क्योंकि ये मेन है, बाकी सब कुछ है फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स, यू नो,
गलतफहमियां, ये सब शैतान का एक चाल है ताकि आपका प्रेयर लाइफ बंद हो जाए, आपका प्रेयर लाइफ बंद हो जाए। आज शैतान को है ना बता दो कि चाहे मेरा जॉब जाए, अय्यूब ने कहा ना, खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम को जला दो। पूरे बदन में उसका बॉयल है, फिर भी कभी भी उसने खुदा के खिलाफ एक शब्द गलत नहीं कहा। He knew his God, वो जानता था उसका खुदा कौन है। अगर वो मुझे शिफा ना देना तो भी वो मेरा खुदा है। हालेलुया। वो मुझे ना देना तो भी मैं उससे मोहब्बत करूंगा। अब मुझे खुदा से कौन जुदा कर सकता है? हालेलुया। ये गवाही जब शैतान सुनेगा ना, आमेन, प्रेज़ गॉड, वो कहेगा इसका सप्लाई रोक के भी मतलब नहीं है, इसका ब्लेसिंग्स रोक के भी मतलब नहीं है, इसका जॉब गया तो भी मतलब नहीं है, ये रोज मुझे कुचलता है। हालेलुया। ऐसे स्टेटमेंट आपके मुंह से आने चाहिए। हालेलुया। आप शैतान को कुचल रहे हो रोज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन। यीशु ने क्या कहा? मेरे पीछे आने वाले क्या करो? सब कुछ छोड़ो, सब कुछ त्याग करो, अपना सूली उठाओ, सब कुछ त्यागो और मेरे पीछे आओ। आज सूली उठाने वालों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तकलीफों में से जा रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद तुम एक बड़ी गवाही में तुम खड़े रहोगे। बट डोंट वरी, हालेलुया। अगर ये तकलीफों के जरिए भी स्वर्ग पे जाना पड़े ना, तो मैं कहता हूं इनाम वहां पर तुम्हारे लिए रखा गया है। प्रेज़ गॉड। ये वो लोग हैं, बाइबल में बुक शिफा में भी है, ये वो लोग हैं, आमीन, जो मेरे नाम के खातिर बहुत सहा। आमीन। खुदा बाप के सामने वो कहेगा इनको खुदावन इज्जत दे, और आपके लिए एक स्पेशल सीट रहेगा ऊपर। Those who go through fiery trials here will be seated on next to his throne. Hallelujah. खुदावन के बाजू में आप बैठोगे। खुदावन इस वचनों के जरिए आपको हिम्मत दे। आमीन। ये स्पिरिट क्या है? लूसीफर का स्पिरिट है। लूसीफर जलता है आपसे, क्योंकि जो खूबसूरती उसके ऊपर थी वो आपके ऊपर है, चर्च के ऊपर आ गया। जो एक्सेस उसको था वो आपको दे दिया गया। हालेलुया। यीशु ने कहा ना, मैंने शैतान को बिजली के समान गिरते हुए देखा। हालेलुया। मौकरी बनाया। आमीन। हालेलुया। और यीशु के शागिर्द चेले आज वही कर रहे हैं। जब आप प्रेयर करते हो, डांटते हो, शैतान को बाहर निकालते हो, खुदा खुश होता है। हालेलुया, हालेलुया। वो बीमारी जाती है जो शैतान लाया था, वो कंगाली जाती है जो शैतान घर पे लाया था, वो कैंसर जड़ से सूख जाता है जो शैतान लाया था, क्योंकि वो एक्सेस आपको, मुझे, चर्च को खुदा ने दे दिया है। हालेलुया। उसको यूटिलाइज करो, उसमें चलो, उस पावर में चलो और खुश रहो। खुदा ने आपको चुन लिया है। आराधकों में खुदावन आपकी आराधक में उतर आता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेष की ओर आगे बढ़ेंगे। खुदावन इन वचनों के जरिए आप सबको आशीष दे। हालेलुया, आमेन, प्रेज़ गॉड। प्रभु मेष के लिए एक वचन पढ़ूंगा तो सीधे प्रभु मेष में जाएंगे। पहले कोरिन्थियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसका 23वां वचन से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। पौल लिखता है कोरिन्थ की कलीसिया को, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। आमीन। कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, वो रोटी ली और धन्यवाद करके वो रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आज ब्रदर के साथ आते समय मैं एक ब्रदर को बता रहा था, यीशु ने एक ही चीज करने को कहा, मेरे स्मरण में यही किया करो। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। रोटी ली और धन्यवाद कर रोटी तोड़ा और तोड़ने के बाद कहा, ये मेरा शरीर है ना। शरीर पर भी उसने धन्यवाद के साथ अपने आप को तोड़ने के लिए दे दिया। एंड पॉल ना, जो ये रेवलेशन डायरेक्टली खुदा से पाया, वो कहता है दूसरे तिमोथी 4:6 में कि मेरा जीवन अब खत्म होने को आया। आई हैव पोर्ड आउट माई सेल्फ एज अ ड्रिंक ऑफरिंग। आई हैव पोर्ड आउट माई सेल्फ लाइक अ ड्रिंक ऑफरिंग। कैसा लिखा है 2 तिमोथी 4:6 में? क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न 2 तिमोथी 4:6। क्योंकि अपने अर्थ की नाई उंडेला जाता और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। प्रेज़ गॉड। किसकी नाई? अर्थ की नाई। अर्थ की नाई, वाइन। ओके।
हर ऑफरिंग में इन द ओल्ड टेस्टमेंट, हर ऑफरिंग ग्रेन ऑफरिंग, आमीन, राइस ऑफरिंग, हर ऑफरिंग के बाद वाइन ऑफरिंग डाला जाता था। ओके, हर ऑफरिंग कंप्लीट होता था विद दैट ऑफरिंग। ओके, मेघ का ऑफरिंग के साथ खत्म होता था, सही ऑफरिंग। तो ही सेइंग एवरीथिंग आई डन नाउ इज कमिंग टू एन एंड वेयर माय सेल्फ आई एम गोइंग टू बी पोर्ड लाइक अ ड्रिंक ऑफरिंग। तो उसका सर्विस का एंड में आते समय पॉल भविष्यवाणी कर रहा है अपने ही लाइफ के बारे में कि मैं सब कुछ जो किया, अब मैं अपने आप को भी प्रभु के सामने आई एम ऑफरिंग लाइक दैट एज अ ड्रिंक। बिकॉज ये रेवलेशन उसको खुदा से मिला कि जैसे यीशु ने अपने शरीर को दिया और अपने लहू को दिया, ठीक पॉल ने वही अपने लाइफ में फॉलो किया और अंत में उसने भी अपना प्राण को वैसे ही सरेंडर किया जैसे यीशु ने अपने जान को सरेंडर किया। याद रखना, आमीन, हालेलुया। रेवलेशन का मतलब यह है यू शुड लिव द रेवलेशन। You should not just preach the revelation, you should live the revelation. Hallelujah. Paul अपना लाइफ के एंड में ये स्टेटमेंट उसने कहा, आमीन। और धन्यवाद कर यीशु ने उस रात को रोटी को तोड़ा और कहा ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए, किसके लिए? तुम्हारे लिए, हालेलुया, तोड़ा जा रहा है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ज्वाइन करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन आपसे लेता है ना सब चीज, मेहनत आपसे करवा के लेता है कि नहीं? आप कोई भी कंपनी में काम करो, आपसे लेते हैं ना सब कुछ। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर यीशु ने अपने आप को तोड़कर आपके लिए दिया। उसने अपने आप को तोड़कर चर्च के लिए दिया। अपना लहू के आखिरी बूंद लहू भी उसने आपके लिए और मेरे लिए बहाया। हालेलुया। तो आप मुझे बोलो आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं? आज जो ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होना चाहिए, इजंट दिस द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जहां का सीईओ आपका लहू नहीं मांगता, उसने अपना लहू आपको दिया। जहां का ऑर्गेनाइजेशन कहता है तू आ गया है ना, अब तेरा लाइफ लॉन्ग और तेरे बच्चों के बच्चों का भी हम लोग देख लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो ऑर्गेनाइजेशन सही है ना? वो कंपनी सही है ना? हालेलुया। जो वादा करता है कि तेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों का ब्लेसिंग भी हम देख लेंगे, तू बस इसके मुताबिक चल। हालेलुया, आमीन। तेरे लिए यहाँ पर भी सब कुछ सेट है और वहां पर भी सब कुछ सेट है, तू बस ये कंपनी ज्वाइन कर। हालेलुया। ये सबसे बेस्ट कंपनी हुआ कि नहीं? हालेलुया। जिसका मालिक खुद अपना लहू, अपना शरीर को तोड़कर कहता है ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। उसने तुम्हारे लिए, मेरे लिए अपना लहू बहाया, अपना शरीर को तोड़ा और उसके शरीर के तोड़ने से आपको मुझे, हमारे शरीर में क्या मिला? शिफा मिला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसीलिए बपतिस्मा लेने वाले इन सब चीजों को याद करें और अपना लाइफ खुदावन को दें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आप बपतिस्मा लो। आप जब बपतिस्मा लोगे, हालेलुया, ये सारे ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में ऐड किए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में खुदा बाप, खुदा रूह कुदस, खुदा बेटा वो उतर आता है। आप उसके कलाम के मुताबिक चलो, आपके लिए सब कुछ खुदावन देख लेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम अपने आप को जांचें। लेट अस एग्जामिन आवरसेल्व्स। ये पूरा लेख आगे लिखा है, अपने आप को जांचो, अपने आप को चेक करो, क्या मैं उसके साथ चल रहा हूँ? डू आई हैव अ कमिटमेंट विद हिम? क्या मैं उसके वाचे में हूँ? Am I under him? मैं उसके कवनेंट में हूँ? मैं क्या उसके ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक चल रहा हूँ? अपने आप को जांचें, अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। खुदावंद आपको इन वचनों के आधार पर ब्लेस करें। हालेलुया। ये प्रभु का मेष किसको दिया जाएगा? ये प्रभु का मेष उनको दिया जाएगा जिन्होंने बपतिस्मा लिया पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम है, जो खुदावंद के वापसी आने का इंतजार कर रहे हैं, जो विश्वास करते हैं हालेलुया यीशु बहुत जल्दी आने वाला है, जो अपने आप पवित्र और खुदा के लोगों के साथ रिलेशनशिप, रफाकत, फेलोशिप रखते हैं ना, ये मेष उनके लिए है। जो दूसरों को एग्जामिन नहीं, अपने आप को एग्जामिन करते हैं, उनके लिए है। वो लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, वो लोग